Hello dear students, I am Sajan Bhardwaj and today I am going to take a very important concept. It is not your routine syllabus, rather it is the way or you can say the style of your question paper. आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं लेकिन पेपर का पैटर्न अगर आपको प्रॉपरली नहीं पता होता तो वो तैयारी कई बार उतनी इफेक्टिव नहीं रह पाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो कि इस साल आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें कितना सिलेबस होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्या ऑप्शनल रहेगा, क्या आएगा, क्या छूट जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान करनी है. आप 10-15 मिनट का ये जो वीडियो है इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर बहुत कंफर्टेबल फील हो. क्योंकि अपने को अगर पहले से पता हो व्हाट टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू अटेम्प्ट, द थिंग्स बिकम वेरी इजी. अदरवाइज सिलेबस तो आप सभी याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं है. ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा एंड तक, और कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो उसके बाद भी आप मुझसे बात कर सकते हैं. एज यूजुअल आई विल ट्राई बेस्ट टू गिव यू द आंसर्स. सो आज मैंने लिखा है यहां पर 10, क्लास 10. बट स्टूडेंट्स जो अच्छे स्कूल होते हैं उनमें क्लास 10 और क्लास 9 दोनों का सिलेबस दोनों का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है वो सिमिलर रहता है. इसलिए वीडियो केवल 9th क्लास के लिए या केवल 10th क्लास के लिए नहीं है, रादर दोनों क्लासेस के लिए है. ठीक है, अगर आपका स्कूल सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करता है तो कुछ स्कूल 9th क्लास में थोड़ी सी छूट ले लेते हैं. जो छोटे स्कूल होते हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो स्टैंडर्ड स्कूल होते हैं वो 9th क्लास में भी वही क्वेश्चन पेपर पैटर्न अडॉप्ट करते हैं जो 10th क्लास के लिए बोर्ड ने डिसाइड किया है, ताकि बच्चों को एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए. ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे पास. आज का सब्जेक्ट आपका साइंस है, मैंने यहां लिखा है, और यहां मैंने एक नई नंबरिंग दी है 086. इस बात को आप बच्चे ये समझें कि आपके साइंस सब्जेक्ट का सीबीएसई ने कोड दिया हुआ है. हर सब्जेक्ट का कोड होता है, आपको अपने एग्जाम में अपनी आंसर शीट में मेंशन करना होता है, तो ये कोड आप सभी को पता होना चाहिए. साइंस के लिए कोड है 086, तीनों डिजिट लिखने हैं आपने. उसके बाद जब हम पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न के बारे में मैं पहले कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूं, फिर थोड़ी सी डिटेल दूंगा. सबसे पहले आपके इस क्वेश्चन पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस दे आर 36 इन नंबर. मैक्सिमम मार्क्स आपको जो मिलने वाले हैं इस पेपर में, यू कैन हैव द 80. 20 मार्क्स आपके इंटरनेट के होंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा अगर आपकी डिमांड आती है तो. इस पेपर को जो हमने डिवाइड किया है टोटल सेक्शंस, टोटल सेक्शन हमारे पास 4 हैं, A, B, C एंड D. राइट. ओवरऑल चॉइस की अगर बात करते हैं, ओवरऑल चॉइस, तो ओवरऑल चॉइस सीबीएसई नहीं देता किसी भी पेपर में. अगर इंटरनल चॉइस की बात करते हैं, इंटरनल चॉइस, तो उसका आंसर है यस. सब बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए ओवरऑल का मतलब क्या होता है. ओवरऑल का मतलब पुराने टाइम में होता था 10 क्वेश्चन दिए पेपर में और ये कह दिया अटेम्प्ट एनी 6, दैट वाज द ओवरऑल चॉइस. बट आजकल केवल इंटरनल चॉइस आती है. इंटरनल चॉइस का मतलब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में 2 क्वेश्चन प्रिंटेड है, एक ऊपर एक नीचे, बीच में लिखा होता है OR. दैट मीन्स या तो आप ऊपर वाला पार्ट करेंगे या नीचे वाला करेंगे. ठीक है, ये बात ध्यान करनी. दिस इज कॉल्ड इंटरनल चॉइस. उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस. तो अब की बार जो अभी तक इंफॉर्मेशन है सैंपल्स पेपर के बेस पर, उसमें है नो. और कोई अगर इंफॉर्मेशन आती है तो लेटेस्ट, क्योंकि सीबीएसई ने अभी भी डेट शीट चेंज की है 2 दिन पहले. ठीक है, आई वॉज वेटिंग टू गिव दिस वीडियो एट द वेरी लास्ट स्टेज, लेकिन मुझे लगा कि चलो अब शेयर कर लेते हैं क्योंकि कई स्कूलों में प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं. तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पिछले साल तक आते थे. पहले एमसीक्यूज आते थे, फिर 1 मार्क के आने लगे, फिर 1 मार्क और 2 मार्क मिलाकर के आने लगे. सीबीएसई हर साल कोई कोई ऐसा चेंज करता रहता है. इस साल शायद कोविड की वजह से बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, तो सीबीएसई ने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं डाले हैं. ये बात ध्यान कर लीजिए.
ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने जो मेन चीजें थी बता दी। टोटल क्वेश्चन 36, टोटल सेक्शन 4, ओवरऑल चॉइस नो, इंटरनल चॉइस यस एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस नो। इज दैट ओके? तो एक चीज क्लियर करिए कि ये आपका फ्रेमवर्क मैंने बता दिया है कि इस तरह से आपका रहेगा। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। उसके बाद बात आती है सेक्शन ए की। आपका जो सेक्शन ए है, उस सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन सभी एक टाइप के नहीं है, इसमें 3 टाइप्स हैं। सेक्शन ए है 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कौन कौन सी टाइप है? ऑब्जेक्टिव टाइप 1 से लेकर के 13 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। तो 1 into 13 इट विल गिव यू 13 मार्क्स, राइट। यहां पर आपको 1 वर्ड में आंसर देना है या 1 सेंटेंस में आंसर देना है। उसके बाद आपके पास जो आएगा इसी सेक्शन में अगला पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। 3 क्वेश्चन होंगे। इन 3 क्वेश्चन में हमारे पास रहेंगे एसर्शन एंड रीजन टाइप। एसर्शन एंड रीजन का मतलब यह होता है कि आपको 2 स्टेटमेंट गिवन होंगी। उन 2 स्टेटमेंट में से पहले वाली स्टेटमेंट को हम एसर्शन बोलते हैं और दूसरे वाली को रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें 4 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, ए बी सी डी। 4 में से आपको केवल एक आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 13 है, 13 के लिए एक आंसर बनेगा ए बी सी डी में से कुछ भी। इसी तरह 14 के लिए, 15 के लिए। जहां तक इंटरनल चॉइस की बात है, इस ऑब्जेक्टिव वाले में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें इंटरनल चॉइस होगी, और यहां पर एसर्शन और रीजनिंग में एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। अब जो आंसर करना है आपने, आंसर या तो ए बनेगा या बी या सी या डी, या बच्चों के स्कूल में भी आपके टीचर्स ने बता दिया होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं तो ए और बी में से आंसर हो सकता है, लेकिन ए आंसर तब बनेगा जब आपके पास एसर्शन भी करेक्ट हो और उसका जो रीजन है वो भी करेक्ट हो और रीजन एसर्शन को सेटिस्फाई करे। ऐसे केस में आंसर बनेगा ए। दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन रीजन प्रॉपरली एसर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो फिर आंसर बनेगा बी। आपके पास एसर्शन तो सही है, रीजन गलत है, आंसर बनेगा सी। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास, अगर ए गलत है, एसर्शन गलत है, रीजन सही है, ऑप्शन बनेगा डी। मैं जब क्लास में करवा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ही गलत हो जाएं? दोनों गलत का मतलब ऑप्शन ई। सीबीएसई ने ऐसा नहीं रखा है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं मिलेंगी, ठीक है, इस बात का ध्यान करिए। तो ये आपके पास 14 से लेकर 16 तक की बात हो गई। क्लियर होगी बात आपको? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है। 17 से 20 ये 4 क्वेश्चन बनेंगे, 17, 18, 19, 20। यहां पर आपको पैसेज मिलेगा। पैसेज आपका फिजिक्स में से एक, केमिस्ट्री में से एक, बायो में से एक, और 4th जो पैसेज है वो किसी भी पोर्शन से मिल जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में से हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बाहर से भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि रिलेटेड नॉलेज को आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। और इसमें मेन बात यह है कि हर पैसेज में आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे के सारे आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं। माय पॉइंट इज क्लियर? यानी 17 में भी 5 एमसीक्यू होंगे, 18 में भी, 19, 20 सभी में 5 एमसीक्यू होंगे। इन 5 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 4, कोई 4 आप अटेम्प्ट करिए। माय पॉइंट इज क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि आपको 4 मार्क्स का 17 क्वेश्चन मिलेगा, 4 का 18, 4 का 19, 4 का 20। तो आपके पास यहां से बन जाएंगे, जैसे ऊपर वाले में हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, तो ये आपके पास 1 into 3 बनेगा, तो आपके पास 3 मार्क्स बनेंगे यहां पर, और यहां पर आपके बन जाएंगे 4 into 4 यानी 16 मार्क्स। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ए। सेक्शन ए में 3 टाइप हुए, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक एसर्शन और रीजन टाइप, और एक पैसेज टाइप। पैसेज टाइप 17 से 20,
हर पैसेज के 5 एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। 5 एमसीक्यू में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 पैसेज 4 एमसीक्यू, 16 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, 3 यहां से 13 यहां से। क्लियर? नाउ सेक्शन बी इज कंपैरेटिवली सिंपलर पार्ट, ठीक है। इट विल कंटेन क्वेश्चन नंबर 21 to 26, दैट मीन्स देर आर 6 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड 6 क्वेश्चन मीन्स 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स 6 क्वेश्चंस, सो ये पार्ट बनेगा आपका 12 मार्क्स का। यहां पर भी जब इंटरनल चॉइस की बात आएगी तो अबाउट 2 क्वेश्चंस हैव इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, और इसमें जो आपको आंसर करना है शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा ये, और इसमें जो आप आंसर करेंगे वो 2 से 3 लाइन में आप आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 33 तक जाएंगे। दीज आर 7 क्वेश्चंस, और ये 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, इट विल गिव यू 21 मार्क्स। इसमें भी जैसे सैंपल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है उसके हिसाब से 2 क्वेश्चंस में ओवरऑल चॉइस, इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है। मैं इस बात के लिए आपको क्लियर कर देता हूं कि जो सैंपल पेपर हमें मिले हैं मैं उसी के बेस पर बात कर रहा हूं, पर इशूड बाय सीबीएसई। उसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी में 34 क्वेश्चन से लेकर 36 तक 3 क्वेश्चन होंगे, और यहां पर 3 यहां पर आपके पास 5 into 3 दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन रहेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आपको आंसर मैक्सिमम जितनी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं देंगे, ठीक है। और जहां तक चॉइस की बात है, ऑल 3 क्वेश्चंस हैव इंटरनल चॉइस, सभी में इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन फिजिक्स पोर्शन से रहेगा, एक क्वेश्चन बायो पोर्शन से रहेगा, और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री पोर्शन से रहेगा। लेकिन एक बात का मैं क्लियर कर दूं आपको, मैंने क्लास में भी उतना ही अच्छे से बताया है, यहां पर भी जो बच्चे मेरी क्लास के नहीं है उन सभी से क्लियर कर दूं कि बेटा जब इंटरनल चॉइस की बात आती है तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होता है, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 में 3 पार्ट आए ए बी सी, और उसके बाद और आ गया, और में फिर ए बी सी लिखे हुए हैं 3 पार्ट। तो सम टाइम अच्छे बच्चों को पता है, मुझे पता है, आप सोचेंगे सर क्या बता रहे हैं, बेटा हर तरह के, क्योंकि हम इतने सालों से पेपर चेक कर रहे हैं तो हर बार हम ये इस चीज देखते हैं कि बच्चे कई बार गलतियां करते हैं। 2 तरह की गलतियां इसमें करते हैं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, दोनों पार्ट को एक साथ अटेम्प्ट कर देते हैं, जो अननेसेसरी अटेम्प्ट है। ऐसे में क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन के लिए या तो टाइम बचता नहीं है या टाइम कम रह जाता है। तो इसलिए जो पार्ट आपको बेहतर आता है, पहले वाली ऑप्शन आती है या बाद वाली ऑप्शन आती है, आप उसी को सेलेक्ट करें उसमें से। ये नहीं कि आपने आधा ऊपर से कर दिया आधा नीचे से। कई बार ऐसा होता है कि 2 पार्ट यहां से अटेम्प्ट कर दिए और सी पार्ट इसका बेटर आता था मुझे, सी पार्ट मैंने यहां से अटेम्प्ट कर दिया। सो इट इज नॉट द प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप काम करिए। अपने क्वेश्चन पेपर का जो रीडिंग टाइम मिलता है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, और पेंसिल, इरेजर, शार्पनर अपने सब चीजें खुद लेकर के जाइए, क्योंकि कोविड का टाइम है, इसलिए आपको कहीं से भी शेयर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। माय पॉइंट इज क्लियर। एंड अपने डायग्राम को बहुत क्लियरली ड्रॉ करें और उस पर प्रॉपर लेबलिंग करें। जितना रिक्वायर्ड है केवल उतना लिखें। साइंस में टू द पॉइंट रहेंगे, यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। यहां ऐसे नहीं लिखने होते कि चलो 2 लाइनें 2 पेज और भर दिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझसे दोबारा बात कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में। जैसे भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कंफ्यूजन्स हो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। नया वीडियो आने तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।